तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 और 2026 में जो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर और इन शॉर्ट वर्ल्ड के ऊपर। तो मेजरली अगर हम देखते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ एक चीज़ कि जब हम ये देखते हैं कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, इन तीनों को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की कुछ जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस इसके थ्रू की जाती है। बट जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को नहीं माना जाता। जहाँ तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी है, जिन्होंने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिए। आपको आइडिया लगेगा कि क्यों यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। सेकेंडली, यूरेनस को अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्हें शनि का पिता माना जाता है और बृहस्पति का दादा, काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लैनेट में माना जाता है। अगर आप देखना चाहेंगे पूरा यूरेनस को। बट जहाँ पे हम नेपच्यून को देखते हैं, तो नेपच्यून एक अलग टाइप का प्लैनेट है। बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन तीनों को क्यों नहीं मानती, ये भी एक रीज़न है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना ये है कि जो चीज़ विज़िबल ही नहीं है ना? तो उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट भी क्या होगा? उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा हमारे ऊपर। बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि नहीं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ा एक लिमिटेड स्फीयर में काम करती है, तो इसलिए उनका मानना है कि नहीं, इसका ट्रांज़िट हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, तो वो इसको कंसिडर करते हैं। तो आज का लेक्चर एक मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ कि 2025 और 26 में क्या प्लैनेटरी जो ट्रांज़िशन मूवमेंट्स हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कौन-सा प्लैनेट, मतलब यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी अगर किसी राशि में मूव कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ना? तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम अपने लेक्चर को समझते हैं पहले तो, कि इसमें हम किस व्यू पॉइंट से कैसे बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है तो हम उसको बिल्कुल खंडित कर देंगे, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग-अलग चीज़ों को कैलकुलेट करके, समझ के प्रेडिक्शंस देता है। हाँ, जब आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, तो वो एक बहुत ब्रॉडर, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तो पढ़ने के लिए एक जीवन भी कम है। तो वो तो एक ऐसा एंडलेस डेप्थ ऑफ ओशियन है, उसके अंदर आप जितना उतरते जाइए उतना कम है। तो आज के लेक्चर में हम पहले ये समझेंगे कि जो नेपच्यून है उसका नेचर कैसा है और उसका जो ट्रांज़िट हो रहा है, उसका वर्ल्ड के ऊपर किस प्रकार का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नेपच्यून को अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो वरुण देवता, वरुण हम कह सकते हैं उन्हें, नेपच्यून को। और जो उनका इफ़ेक्ट है, क्योंकि इट इज़ गोइंग इंटू एंटर इंटू द एरीज़। एरीज़ कैसे हैं? नंबर 1 राशि। तो जब नेपच्यून एरीज़ के अंदर जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो आपको ये समझिए कि जो एरीज़ वाले लोग हैं, ये कैसे होते हैं? एरीज़ वाले लोग होते हैं कि ज़्यादा, मतलब ये सोचना नहीं, रिस्क टेकर्स होते हैं, ये लीडर्स होते हैं, है ना? काफ़ी बड़े लीडर्स होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। थोड़े बहुत काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि एरीज़ वाले लोग शाय भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। बट हमें आज के लेक्चर में समझना है कि एरीज के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब मार्च से अक्टूबर 2025 तक नेपच्यून जो वरुण है, इट विल एंटर इनटू द एरीज, राशि नंबर 1 इन जनवरी 2000, इट विल रिमेन टिल 2038। क्योंकि जो एवरेज टाइम पीरियड जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया वो 14 इयर्स के आसपास होता है। तो अगर आप इस पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे तो सारी 12 राशियों में ट्रांजिट करने के लिए कुछ 165 से 168 वर्ष लगे। 165 वर्ष आप मान सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कुछ 168 वर्ष आएंगे कि नेपच्यून को क्रॉस करने के लिए 12 की 12 राशियों के। अब नेपच्यून किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? अर्थ एंड वाटर, ये ज़मीन जो स्टेबल चीज़ें हैं, है ना? वैसे तो वाटर मूवमेंट करता है, बट जो जुड़ी हुई हैं एक जगह से। तो अर्थ ये कैसी एनर्जी है? ये डाउनवर्ड एनर्जी है, अर्थ एंड वाटर। थोड़ा मैं टेक्निकल भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है पिछले 2-3 साल से और उनके इफ़ेक्ट्स वगैरह, उसको मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और काफ़ी बार किया भी है, उसके रिज़ल्ट्स भी आए हैं, बट सब लोगों का अपना व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, है ना? तो नेपच्यून किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है? अर्थ एंड द वाटर। तो एक डाउनवर्ड एनर्जी है। अब इस डाउनवर्ड एनर्जी को ऊपर लेके जाना, अब आप लॉजिकली समझेंगे। 1 नंबर राशि नेपच्यून, ईयर कौन-सा है? 2025। 5 + 2 9, 9 नंबर है मार्स का। मार्स कैसा है? एग्रेसिव, तेज़-तेज़ काम करना। बहुत ऊर्जा वाला ग्रह है ना? दोनों हाथ में तलवार है, सामने किसी को कुछ समझता नहीं है मार्स। तो एट दैट टाइम, मतलब मार्स क्या है? पावर है ना? आपकी आर्मी मैन यू में से, है ना? तो एट दैट टाइम
नेपच्यून रिफ्लेक्ट्स अर्थ एंड वाटर, वाटर एंड अर्थ आर डाउनवर्ड एनर्जी, ये अपवर्ड एनर्जी नहीं है। इफ यू वांट टू पुट वाटर अपवर्ड यू नीड एनर्जी। अब आपको पानी को ऊपर लेके जाना है, तो आपको कैसे है? आपको एनर्जी चाहिए होगी। इवन अगर आपको एनर्जी प्रोड्यूस भी करनी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर डैम्स को आप उसके ऊपर पानी को घेरना पड़ता है आपको उस टरबाइन के ऊपर। तो एरीज़ क्या है? ये है टॉप हेड, और जो नेपच्यून है ये क्या है? फीट, ज़मीन। ओके? तो मैंने आपको दोनों को लॉजिकली समझाया कि कैसे जो नेपच्यून है वो वरुण है, हवा, ओके, अर्थ और वाटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एरीज़ 1 नंबर का राशि है। 2025 और 2026 के मैंने आपको लॉजिक बताया। तो इन द वर्ल्ड न्यू लीडर्स पॉसिबिलिटी इन इंडिया आल्सो एंड फॉल्स लीडर आल्सो, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि वर्ल्ड में काफी सारे नए लीडर्स आ सकते हैं जो हम देखने भी वाले हैं 2025, जनवरी 2025 में ट्रम्प, है ना, एंड मैनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स इन द वर्ल्ड आल्सो। पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में भी जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनमें कुछ पॉसिबली चेंज हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि द एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, है ना। इट इज नॉट too much like sometimes it is exact, sometimes it is not like if it is not exact it doesn't mean it's a lie, है ना। उसकी कैलकुलेशंस बहुत डीप होती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए नए नए आप पॉलिटिकल लीडर देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कुछ धर्म गुरु गलत प्रचार वाले गलत लोगों का भी राइज हो, है ना। तो गुरुज हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये आपको काफी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू मार्च से अक्टूबर 2025 तक नेपच्यून जो है वो किस में जा रहे हैं? एरीज के अंदर जा रहे हैं। और एरीज क्या है? लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, इस टाइप के लोग, है ना। तो इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हम थोड़ा वो भी समझते हैं। अब देखिए यूरेनस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज हमारा वो वीडियो देखिए। यूरेनस कैसा प्लैनेट है? यूरेनस गोइंग आउट ऑफ टोन्स एंड गोइंग इनटू जेमिनी, ये मैंने आपको अमेरिका वाले वीडियो में बताया है, और काफी प्यार मिला है लोगों का उस पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा कि यूरेनस का जेमिनी में जाने से यूएसए के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और इससे क्या होगा? जब इतने सारे चेंजेस होंगे तो हाई डेवलपमेंट इन मेडिसिन, स्पेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन। बट इसके अलावा क्या है? मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था सैटर्न, है ना। सैटर्न भी ट्रांजिट करने जा रहा है, जिससे क्या है? सैटर्न, देखो सैटर्न कैसा है? लाइक कामनेस इनसाइड, है ना, एक्सट्रीम आउटसाइड। तो एकदम से चीजें सडनली चेंज हो सकती हैं आपके लिए, ये सैटर्न का इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। ये टाइम मैनिफेस्ट करने का काफ़ी अच्छा है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके ऊपर मैं आपके अलग लेक्चर्स लूँगा। तो इट विल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। एंड मतलब इस टाइम में आपको आपकी ब्रेन की एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करने का, उसको यूज़ करने का अच्छा टाइम है। और सेकंडली अगर आपको अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करना है, कुंडलिनी जागृत कीजिए, अपना योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। 2025 से 2027 ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम पीरियड है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुंडली योग, इन सब के ऊपर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप अ बुक्स पढ़िए व्हिच आर रिलेटेड टू द मेडिटेशन, है ना। परमहंस योगानंद जी की बुक पढ़िए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आपका जीवन बदल देगी। महाअवतार बाबा जी के बारे में पढ़िए। ये सब चीज़ें आपके लाइफ में काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती हैं इन नेक्स्ट 2 इयर्स, स्पेशली इनटू 2025 एंड 26। सो दीज़ वर सम प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू द नेक्स्ट 2 इयर्स दैट आई हैव गिवन यू इन अ वेरी स्निपेट, इन अ वेरी क्रक्स एंड अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। इसके अलावा भी अगर आपका प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो मैं आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस दे सकता हूँ, नॉट ओनली अबाउट द इंडिया और द यूएस, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, कि वहाँ पे किस टाइप से चेंज हो सकता है। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।